मित्रों, आपने भागवत गीता तो कई बार पढ़ा या सुना जरूर होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में एक और गीता का वर्णन मिलता है जिसे यमराज के द्वारा नचिकेता को दिया गया था, जिसे यम गीता कहते हैं। यमराज ने यह गीता ज्ञान नचिकेता को तब दिया था जब नचिकेता स्वयं सदेह यमराज के पास पहुंच गए थे। नचिकेता इकलौते ऐसे मनुष्य थे जो यमराज के पास सदेह पहुंचे थे और यमराज से 3 वरदान मांगे थे। उसके उपरांत ही यमराज ने नचिकेता को यह गीता ज्ञान दिया था। मित्रों, अगर हम अपने धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन देखें तो यम गीता हमें अग्नि पुराण में पढ़ने को मिलता है। तो चलिए हम ठीक वैसे ही इसको पढ़ेंगे जैसा अग्नि पुराण में बताया गया है। अग्निदेव कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं यम गीता का वर्णन करूंगा जो यमराज के द्वारा नचिकेता के प्रति कही गई थी। यह पढ़ने और सुनने वाले को भोग प्रदान करती है तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले सत्पुरुषों को मोक्ष देने वाली है। यमराज ने कहा, अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अत्यंत मोह के कारण स्वयं अस्थिर चित्त होकर आसन, शैया, वाहन, परिधान तथा गृह आदि भोगों को सुस्थिर मानकर प्राप्त करना चाहता है। कपिल जी ने कहा है, भोगों में आसक्ति का अभाव तथा सदा ही आत्म तत्व का चिंतन यह मनुष्यों के परम कल्याण का उपाय है। सर्वत्र समतापूर्ण दृष्टि तथा ममता और आसक्ति का न होना यह मनुष्यों के परम कल्याण का साधन है। यह आचार्य पंचशिख का उद्गार है। गर्भ से लेकर जन्म और बाल्य आदि वय तथा अवस्थाओं के स्वरूप को ठीक ठीक समझना ही मनुष्य के परम कल्याण का हेतु है। यह गंगा विष्णु का गान है। आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक दुख यह सब अनंत वाले हैं, अर्थात ये उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। अतः इन्हें क्षणिक समझकर धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार उन दुखों का प्रतिकार ही मनुष्यों के लिए परम कल्याण का साधन है। यह महाराज जन का मत है। जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः अभिन्न है, यानी एक है। इनमें जो भी भेद प्रतीत होती है उसका निवारण करना ही परम कल्याण का हेतु है। यह ब्रह्मा जी का सिद्धांत है। जैविशव्य का कहना है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में जो प्रतिपादित कर्म है उन्हें कर्तव्य समझकर अनासक्त भाव से करना श्रेय का साधन है। सब प्रकार की विधित्सा यानी कर्मारंभ का परित्याग आत्मा के सुख का साधन है। यही मनुष्यों के लिए परम श्रेय है। यह देवल का मत बताया गया है। कामनाओं के त्याग से विज्ञान, सुख, ब्रह्म एवं परम पद की प्राप्ति होती है। कामना रखने वाले को ज्ञान नहीं होता, यह सनकादिकों का सिद्धांत है। दूसरे लोग कहते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों प्रकार के कर्म करने चाहिए, परंतु वास्तव में निष्कर्मर्य ही ब्रह्म है। वही भगवान विष्णु का स्वरूप है। यही श्रेय का भी श्रेय है। जिस पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वह संतों में श्रेष्ठ है। वह अविनाशी परम ब्रह्म विष्णु से कभी भेद को नहीं प्राप्त होता। ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता, सौभाग्य तथा उत्तम रूप तपस्या से उपलब्ध होते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य अपने मन में जो जो वस्तु पाना चाहता है वह सब तपस्या से प्राप्त हो जाती है। विष्णु के समान कोई ध्येय नहीं है। निराहार रहने से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। आरोग्य के समान कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है और गंगा जी के तुल्य दूसरी कोई नदी नहीं है। जगत गुरु भगवान विष्णु को छोड़कर दूसरा कोई बांधव नहीं है। नीचे, ऊपर, आगे, देह, इंद्रिय, मन तथा मुख सब में और सर्वत्र भगवान श्री हरि विराजमान है। इस प्रकार भगवान का चिंतन करते हुए जो प्राणों का परित्याग करता है वह साक्षात श्री हरि के स्वरूप में मिल जाता है। वह जो सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, जो सर्वस्वरूप है तथा यह सब कुछ जिसका संस्थान है, जो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, जिसका किसी नाम आदि के द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता, जो सुप्रतिष्ठित एवं सबसे परे है, उस परापर ब्रह्म के स्वरूप में साक्षात भगवान विष्णु ही सबके हृदय में विराजमान है। वे यज्ञ के स्वामी तथा यज्ञ स्वरूप हैं।
उन्हें कोई तो परम ब्रह्म के रूप में प्राप्त करना चाहता है, कोई विष्णु के रूप में, कोई शिव के रूप में, कोई ब्रह्मा और कोई ईश्वर के रूप में, कोई इंद्रादि नामों से तथा कोई सूर्य, चंद्रमा और काल रूप में उन्हें पाना चाहता है। ब्रह्मा से लेकर कीट तक सारे जगत को विष्णु का ही स्वरूप कहते हैं। वे भगवान विष्णु परम ब्रह्म परमात्मा हैं, जिनके पास पहुंच जाने पर फिर वहां से इस संसार में लौटकर कोई नहीं आता। सुवर्ण दान आज बड़े बड़े दान तथा पुण्य तीर्थों में स्नान करने से, ध्यान लगाने से, व्रत करने से, पूजा से और धर्म की बातें सुनने से उनकी प्राप्ति होती है। आत्मा को रथी समझो और शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी जानो और मन को लगाम। विवेकी पुरुष इंद्रियों को घोड़े कहते हैं और विषयों को उनके मार्ग तथा शरीर, इंद्रिय और मन सहित आत्मा को भोक्ता कहते हैं। जो बुद्धि स्वरूप सारथी अविवेकी होता है, जो अपने मन रूपी लगाम को कसकर नहीं रखता, वह उत्तम पद को नहीं प्राप्त होता, संसार रूपी गर्त में गिरता है। परंतु जो विवेकी होता है और जो मन को काबू में रखता है, वह उस परम पद को प्राप्त होता है जिससे वह फिर जन्म नहीं लेता। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूप सारथी से संपन्न और मन रूपी लगाम को काबू में रखने वाला होता है, वही संसार रूपी मार्ग को पार करता है, जहां विष्णु का परम पद है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय पर है, विषयों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे महान आत्मा है, महतत्व से परे अव्यक्त है यानी मूल प्रकृति है, और अव्यक्त से परे पुरुष यानी परमात्मा है। पुरुष से परे कुछ भी नहीं है, वही सीमा है, वही परम गति है। संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाश में नहीं आता। सूक्ष्मदर्शी पुरुष अपनी तीव्र एवं सूक्ष्म बुद्धि से ही उसे देख पाते हैं। विद्वान पुरुष वाणी को मन में और मन को विज्ञानमयी बुद्धि में लीन करके इसी प्रकार बुद्धि को महतत्व में और महतत्व को शांत आत्मा में लीन करें। यम नियम आदि साधनों से ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर मनुष्य स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये 5 यम कहलाते हैं। नियम भी 5 ही हैं: शौच, संतोष, उत्तम तप, स्वाध्याय और ईश्वर पूजा। आसन बैठने की प्रक्रिया का नाम है। उसके पद्मासन आज कई भेद हैं। प्राण वायु को जीतना प्राणायाम है। इंद्रियों का निग्रह प्रत्याहार कहलाता है। ब्राह्मण एक शुभ विषय में जो चित्त को स्थिरता पूर्वक स्थापित करना होता है, उसे बुद्धिमान पुरुष धारणा कहते हैं। एक ही विषय में बारंबार धारणा करने का नाम ध्यान है। मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के अनुभव में स्थिति होने को समाधि कहते हैं। जैसे घड़ा फूट जाने पर घटाकाश महाकाश से अभिन्न हो जाता है, उसी प्रकार मुक्त जीव ब्रह्म के साथ एक ही भाव को प्राप्त होता है। वह सत्य स्वरूप ब्रह्म ही होता है। ज्ञान से ही जीव अपने को ब्रह्म मानता है, अन्यथा नहीं। अज्ञान और उसके कार्यों से मुक्त होने पर जीव अजर अमर हो जाता है। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, यह मैंने यम गीता बतलाई है। इसे पढ़ने वालों को यह भोग और मोक्ष प्रदान करती है। वेदांत के अनुसार सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि का होना आत्यांतिक लय कहलाता है। दोस्तों, यह यम गीता अग्नि पुराण के 322वें अध्याय में दिया गया है। आपको यह छोटी सी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं।